जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज की इस वीडियो होगी हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है इंग्लिश को लेकर कि उनका मैथ्स ठीक होता है, रीजनिंग ठीक होता है, जीके जीएस ठीक होता है, बट वो इंग्लिश में फंसते हैं। इंग्लिश बहुत ज्यादा उनको परेशान करती है। हिंदी मीडियम प्रिय भाई जितने हिंदी मीडियम वाले हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको क्या करना चाहिए, किस ढंग से पढ़ना चाहिए, क्या पूछे जाते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। मेरे भाई हिंदी मीडियम वाले जितने भी मेरे प्रिय भाई लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले मेरे प्रिय भाई आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो लेवल होता है क्वेश्चन का, ठीक है, जो लेवल होता है वो 10th बेस पे होता है। क्या आप 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़े तो आप ऐसा नहीं कि आप पूरा कमजोर छात्र होंगे या छात्राएं होंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आपको परेशान नहीं होना है, लेवल आपको 10th का ही मिलेगा। जो ये ज्यादा नहीं कि आपको ग्रेजुएट पे फॉर्म फिल होता है सीजीएल का तो ग्रेजुएशन लेवल का इंग्लिश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसमें बस क्या है, ग्रामर ही होता है, वोकैब याद करना होता है और कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है। आपको पढ़ना क्या क्या होता है, वैसे आपको एग्जाम जो होंगे वो ग्रामर का होगा मेरे भाई, वोकैबुलरी का होगा और कंप्रीहेंशन का होगा, ठीक है। तीन चीज में पकड़ बनानी है। ग्रामर जो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, आपको पता होगा, आप नाउन पढ़े होंगे, आप प्रोनाउन पढ़े होंगे, आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्रामर कोई बदलते नहीं है, टॉपिक्स वही होते हैं। लेवल आपका बहुत लो है तो क्यों आप परेशान होते हैं, ग्रामर वही। वोकैबुलरी में आपको वर्ड्स देखा जाता है कि आप कितना वर्ड्स को कैच कर पाते हैं, आप कितना वर्ड समझते हैं। तो ये सब सारी चीजें बस कोई नॉर्मल चीज होती है, ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सोच लेना है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखा जाता है रीडिंग स्किल आपका कैसा है, क्या आप इंग्लिश पढ़ पाते हैं। तो मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई होते हैं थोड़ा सा वीक होते हैं तो उनको इसी चीज में परेशानी होता है। तो इसके लिए क्या करना है उस पर बात होगी, तो ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जब सीजीएल की तैयारी से जुड़ते हैं, सीएचएसएल की तैयारी से जुड़ते हैं तो आपके पास एक बुक की नीड होती है। क्या चीज की नीड होती है, बुक की। तो मेरे भाई जो आप हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए मैं ग्रामर का जो बुक बता दूं आपको, नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आप एक ग्रामर का किताब मार्केट में देखेंगे जो कि आपके लिए सबसे परफेक्ट बुक होगी फॉर ग्रामर। यहाँ से आप वोकैब भी क्लियर कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा भटकना नहीं है। पहले आप बुक का चयन कीजिए और बुक आपको लेना है नीतू सिंह का वॉल्यूम 1। कि आप यूज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर खरीद लीजिए, आपके लिए रामबान होगी, ठीक है। ग्रामर के लिए नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 लेना है, जो आपको यहाँ से बेसिक ग्रामर आप पढ़ते होंगे, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इस तरह के जितने भी डिटेल होते हैं आपको सारे के सारे वहां पे इतना बेसिक से क्लियर करवाया गया है जितना आप सोच नहीं सकते। ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगी, जरूर से जरूर ले लीजिए। अब आते हैं वोकैब के लिए मेरे भाई। तो वोकैब आप अगर आप चाहें तो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 से भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो। नहीं तो आप अगर एक्स्ट्रा बुक लेना चाहते हैं तो ब्लैक बुक आप एक ले लीजिए, वोकैब के लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो बुक का सिलेक्शन करना है, बुक का चयन करना है। जब आप बुक्स लेते हैं तो आपको लगेगा कि पढ़े कैसे, अगर हम घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से तैयारी होगी मेरे भाई। तो आपके पास सोर्स है, आपके पास अब प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, आप ऑनलाइन रीडिंग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आप पैड कोर्सेज ले सकते हैं, आप ऑफलाइन अगर आपके पास व्यवस्था है तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका जो बेसिक पार्ट्स वीक है उस टॉपिक को आप पहले अच्छे ढंग से क्लियर कीजिए, उसका नोट्स बनाइए और उस पर रिविजन करना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई। अगर आप जो टॉपिक्स को पढ़ते हैं उस टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, इससे आपका ग्रामर परफेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका वोकैब। वोकैब कैसे याद करें मेरे भाई। आप अगर हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, डेली का आप टारगेट रखिए 10 से 15 वोकैब करें, ठीक है। डेली 15 वर्ड्स को समझें, डेली 15 वर्ड्स को याद करें। आपको रट्टा मारने से नहीं होगा, वर्ड्स को समझना होगा, ठीक है। वर्ड्स का टाइप को समझिए, इसलिए रट्टा मत मारिए, वोकैब्स को डेली प्रॉपर ढंग से। लेकिन आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअसली पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, तो मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका वोकैब से भी समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जो सबसे बड़ी समस्या आपको कि रीडिंग स्किल कैसे कंप्लीट करें। रीडिंग स्किल कैसे कंप्लीट करें मेरे भाई, तो आपको बता दें अगर आप हिंदी में पेपर लेते होंगे तो आप उस चीज को लेना बंद कीजिए, मार्केट में जो पेपर इंग्लिश में आते हैं उसको लेना शुरू कीजिए। क्योंकि आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि आप जब उस चीज को पढ़ेंगे, उस चीज का फिगर आउट करेंगे तो आप वहां से कुछ पॉइंट्स को तो जरूर समझेंगे, ठीक है। अगर इतने भी नहीं कि आप कुछ चीजों को नहीं समझेंगे
तो फिर आपके लिए एक मार्केट में मैगजीन मिलेंगी जो बाइलैंग्वेज होगी, मतलब हिंदी में भी होगी इंग्लिश में भी होगी। उसी सेंटेंस को इंग्लिश में बगल में मिल जाएगी, उसी का फिर हिंदी मिल जाएगी। तो मेरे भाई जब आप सेंटेंस जब पूरा वीक है तो बाइलैंग्वेज मैगजीन खरीदिए जो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। उसको पढ़ने के बाद आप पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। आप उसके बाद कोई मतलब इंग्लिश वाले मूवीज हो, वेब सीरीज हो, जो कि ऐसा नहीं कि आप उसी में दिन भर लगे जाए, मतलब आधे घंटे का सुनना पसंद कीजिए, कान में लगाइए, उसको देखिए और समझिए। इससे आपका रीडिंग स्किल, समझने का स्किल, कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ी समस्या है सारी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज पे पकड़ बनाइए और लग जाइए डेडिकेशन के साथ, ठीक है। इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं मेरे प्रिय हिंदी मीडियम वाले छात्र एवं छात्रा है, तो इसलिए जुड़िए, डेडिकेशन के साथ स्टडी कीजिए। और कोई भी गाइडेंस हो एसएससी सीजीएल सीएचएस से लेकर तो ना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।